दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो अपने चैनल में जाकर देख लेना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। अगर आप किसी भी स्टेट से हो और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। चाहे आप SSC की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, मगर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही लाभ दिलाने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को ये वही क्वेश्चन है जो आपके पीछे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो बने रहना वीडियो के एंड तक और वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, 25 है, फिर अनुपात 81 हो गया, समानुपात 36 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए हमें ये नहीं देखना है कि 36 का क्या करें। सबसे पहले 25 और 81 में जो रिलेशन है वही 36 का रिलेशन निकलेगा। तो हमें 25 और 36 का रिलेशन निकालना है कि इनमें क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए अगर हम 25 से 81 की तरफ चलें तो देखिए 25 अनुपात 81 समानुपात 36 अनुपात क्वेश्चन मार्क है। यही तो अपना क्वेश्चन है। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए 25 से जब तुम 81 की तरफ चलोगे तो देखिए कितने प्लस हो गए। तो सर हमारे हो गए 56 प्लस। कितने हो गए? 25 प्लस 56 कितने होते हैं? 81 होते हैं। देखिए तो यहाँ पर अपने 56 प्लस हो गए। तो इसी प्रकार जब हम 56 को प्लस करेंगे तो तुम देखिए 36 प्लस 56 करते हैं, 6 दूने 12 का 2 आ गया। उसके बाद देखिए 3 और 5 8 और 1 9 हो गया। 92 आते हैं, मगर 93 तो है, 92 तो कहीं नहीं है। तो ये तो इस प्रकार तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। 25 है, अनुपात 81 कर लीजिए, समानुपात आप 36 कर लीजिए, उसके बाद अनुपात आप क्वेश्चन मार्क कीजिए, क्या आएगा? तो इसे जो थोड़ा गौर लगाकर समझना आप। 25 है वो किसका स्क्वायर है? तो सर वो 5 का स्क्वायर है। 81 है वो किसका स्क्वायर है? सर वो 9 का स्क्वायर है। तो प्लस कितने हो गए? सर 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। तो हमें क्या करना है? 36 है वो किसका स्क्वायर है? तो सर 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर में प्लस 4 कर देंगे, कितने आ जाएगा? 10। और इस 10 का स्क्वायर करते ही कितना आ गया? तो सर 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। और ये 100 ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। तो ये लीजिए अपना क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। बस ऐसे ही तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो 100 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों 100 जो है वही अपना क्या है? करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वही है जो पिछले एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, SSC में और रेलवे में तो ये क्वेश्चन दबा के पूछे गए थे। और आगे भी आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह है उसको पूरा कर देगा। तो देखिए इसको अपन देखते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन को समझिए आप कि कौन सा क्रम इसको पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये D है, फिर N है, फिर ट्रिपल डैश है, फिर NNDM है, फिर N है। मैंने आपको एक ही रूल्स बताया था, कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ कॉमन ले लो। तुम अगर कॉमन ले लोगे तो ये तुम्हारा आराम से सोल्व हो जाएगा, वरना ये नहीं होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। पहले D है, फिर N हो गया, फिर 1 2 3 3 डैश हो गए। उसके बाद क्या है? N है, फिर N है, फिर D है, फिर M है, और उसके बाद क्या है? N है। तो ये देख लीजिए सर हमारा D है, फिर M है, और उसके बाद N है। अब इस श्रृंखला को तो हमें पूरा करना है। ये अगर पूरी कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डबल N है, यहाँ पर M है। तो तुम अगर यहाँ पर N लगा दो तो ये लीजिए सर DMNN हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पर D है, यहाँ पर M लगा दो, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ से एक हमने कॉमन ले लिया कि हमने ये D है, ये M है, यहाँ पर एक N लगा दिया, क्योंकि इस साइड डबल N है इसीलिए कॉमन लिया है। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में कोई एक रिलेशन पकड़ना है और वो पकड़कर तुम इनको सोल्व कर सकते हो। DMNN लगा दिया तो ये लीजिए सर DMNN हो गया। यहाँ पर D है, यहाँ पर एक M लगा दिया, तो DMNN हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हमने क्या क्या ऐड किया है इसमें, बस वो छांट लो। अब हमने एक तो M ऐड किया है, बिल्कुल किया है, एक N ऐड किया है, बिल्कुल, फिर एक D, फिर एक M, और फिर एक N ऐड किया। तो MNDMN, MNDMN कहाँ है? तो देखिए MD है, DM है, ND है, मगर यहाँ पर तुम देखिए इसे समझिए, हमने यहाँ पर MNDMN ऐड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपना निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द
करेक्ट आंसर। तो बस और करना ही क्या है, हमें यही तो करना है कि अपना आंसर लेकर आना है। तो जब भी एक खाली श्रृंखला की क्वेश्चन आ जाए तो इस श्रृंखला की क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम कॉमन छांट लो। इनके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो तुम निकाल सकते हो, और ना ही कोई ऐसा रिलेशन बनता है, ना इसमें कोई ख़ास ट्रिक लगती है जिसके बेसिस पे हम इनको सोल्व कर ले। चलिए अगला प्रश्न देखिए। काला है सफ़ेद हो गया तो समानुपात ऊपर का क्या हो जाएगा। तो ये तो तुम्हें सीधा सीधा नज़र नहीं आ रहा है क्या, कि जिस प्रकार काले का उल्टा सफ़ेद हो गया इसीलिए ऊपर का उल्टा नीचे हो गया, कि ऊपर से क्या है नीचे है। तो ये लीजिए सर, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी आपको इस प्रकार के बहुत ही इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं रीजनिंग में, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए AL है CN हो गया, समानुपात DA का क्या रिलेशन होगा। जिस प्रकार AL CN का रिलेशन है उसी प्रकार DA का क्या रिलेशन होगा वो हमें बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस हमें AL CN को देखना है, उसके बाद अपना रिलेशन निकालना है। ये लीजिए AL CN हो गया, समानुपात DA है, और अनुपात क्वेश्चन मार्क है, आगे क्या आएगा। तो तुम इसको जब तुम देखोगे तो यहाँ से देखिए AC है तो क्या हो गया, +2 हो गया। LN है तो क्या हो गया, तो JKL, फिर M के बाद N, तो इसका मतलब भी +2 हो गया। तो D में +2 कीजिए, DEF आ गया। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ही ये FC हो गया, A में +2 करते ही C हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं इस बात को ध्यान रखना, वो नॉर्मल एग्ज़ाम जो है साथियों, वो क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं दिए हुए होते हैं। नॉर्मल एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बल्कि नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ा बहुत भी अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो तुम आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व करके निकल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित में सार्थक का आरोही क्रम दर्शाता है। मैंने आपको बहुत बता दिया है कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो कौन सा है इनमें से जो बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है। तो देखिए इनमें तुम अगर देखोगे तो सबसे छोटा कौन है, सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है या हीरा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे छोटी तो इसमें है चांदी। ये लीजिए सर, चांदी से भारी वस्तु अगर भारी धातु कोई देखोगे महंगी कॉस्टली भारी, तो उससे भारी है सोना। तो ये लीजिए सर, सोना हो गया। सोने से भारी बिकता है प्लेटिनम, ये लीजिए, और सबसे भारी बिकता है हीरा। तो 21-34 कहाँ पर है सर, 21-34 ऑप्शन नंबर 3 में नीचे नीचे है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए, ऐसे हमारा क्वेश्चन आराम से निकल गया। तो बस और करना ही क्या है, हमें तो आंसर लेकर आना है। अगर हमारा आंसर आ जाए तो फिर मैटर ही ख़त्म। हम तो आराम से क्वेश्चन सोल्व करके एकदम हंसते हुए घर जाएंगे कि मम्मी मेरा पेपर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। एक तो होता है बनाया जा सकता है, एक होता है नहीं बनाया जा सकता है। तो एम्बोसमेंट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले देखिए BOSS बोस, तो सीधा सीधा ही बन गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता अपना सही। फिर टॉम्ब को देखते हैं, देखिए TOMB, टॉम्ब भी बन गया, तो ये भी अपना नहीं हो सकता। ये दो तो अपने नहीं हो सकते। स्टेम को देखते हैं, STEM, स्टेम भी नहीं हो सकता। तो फिर इसके बाद अब मैट्स है, तो MATS देखिए, M है, यहाँ पर A नहीं है, T भी है, S भी है, मगर A नहीं है, A का प्रयोग नहीं है। क्या नहीं है, A का प्रयोग नहीं है। तो ये लीजिए सर, हमारा क्या है, मैट्स हम इससे नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि मैट्स हम इससे क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें दोस्तों A का प्रयोग नहीं किया गया है। एम्बोसमेंट में कहीं भी A नहीं लगा हुआ, जबकि मैट्स में A लगा हुआ है, इसीलिए हम मैट्स को नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। रॉन्ग नंबर छांटना है कि मैडम आपका रॉन्ग नंबर लग गया है, उस रॉन्ग नंबर को ही हमें देखना है। तो देखिए 4131 है, 1377 है, 461 है, 153 है, और फिर सीधा 51 है। तो इसे तुम समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें रॉन्ग नंबर क्या है, तो 4131 हो गया, 1377 हो गया, फिर 461 कर दिया, 461 के बाद 153 कर दिया, 153 के बाद इसने 51 कर दिया। तो इनमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, वो रॉन्ग नंबर छांटना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 4131 है, इससे 1377 है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला गया। फिर देखिए यहाँ पर 1377 में जब तुम 3 का भाग देते हो
तो 461 नहीं आते बल्कि 59 आते हैं। क्या आते हैं? 59 आते हैं। 459 आते हैं। फिर 3 का भाग देते ही 153 आ गया। फिर 3 का भाग देते ही 51 आ गया। तो तुम्हारा रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया? 461 हो गया। कौन सा हो गया? 461 हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये रॉन्ग नंबर कौन सा है? 461 है, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर इसलिए हैं कि अगर तुम 1377 में 3 का भाग दोगे तो तुम्हें 459 देखने को मिलेंगे, ना कि 461। इसलिए गलत नंबर कौन सा है? 461। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ना, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। तो एक इन जो ये UMERNB है, इसमें एक ऐसा हमें शब्द सेट करना है, एक ऐसा हमें नाम सेट करना है जो पूरा एकदम देखने में अपने को अच्छा लगे और सही सेट बन जाए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? एन लिखूँगा। ये लीजिए एन, फिर यू हो गया, तो एन का प्रयोग किया, यू का प्रयोग किया। फिर अपन एम का प्रयोग कर लेंगे। फिर दोस्तों किसका करेंगे? बी का प्रयोग कर लेंगे। फिर ER का प्रयोग कर लेंगे। तो ये अर्थपूर्ण सेट तैयार हो गया। क्या हो गया? अपना अर्थपूर्ण सेट तैयार हो गया नंबर। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके बस नंबर लगाने हैं। देखिए एन के नीचे क्या है? 5 है। यू के नीचे क्या है? 1 है। एम के नीचे क्या है? 2 है। और बी के नीचे क्या है? 6 है। और ई के नीचे क्या है? 3 है। और आर के नीचे इसने क्या लिखा है? 4 लिखा है। 51, 26, 34 कहाँ है? तो 51, 26, 34 तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आपको देखने को मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा दे रही है। एसएससी को पता है जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो शायद इस रीजनिंग को पढ़ लिए हैं, मगर जो नए बंदे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत कम पढ़ते हैं। इस कारण से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ख़राब होने के और गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए एसएससी है देता है, और रेलवे भी बहुत ज़्यादा ये देता है। तो इन क्वेश्चनों को ज़रा गौर से पढ़ के जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। बी है, डी है, सी है और ई है। तो देखिए विषम बताना है तो मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ वाउल्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं। सबसे पहला है ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ और यू। ये 5 वाउल्स हैं। ई तो तुम्हें नज़र आ रहा है, इसके अलावा ए भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है। तो बी, डी, सी तो ये तो अलग हो गए, मगर ये क्या हो गया? वाउल्स हो गया। इसीलिए ये फोर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फोर्थ क्या हो जाएगा? ये अपना सर विषम हो जाएगा। और हमें क्या बताना है? बस विषम ही तो छांट कर बताना है कि इसमें से विषम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ABC है, ZY X हो गया, CBA है, क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला 2 तरह से चलती है। एक तो चलती है ए से जेड की तरफ, जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे। एक चलती है ए से सीधी जेड की तरफ और नीचे एम से एन हो जाता है। तो ए के सामने जेड आता है, बी के सामने बॉय आता है, वाई आता है, सी के सामने एक्स आता है, क्रैक्स हो जाता है, और डी के सामने क्या आता है? डब्लू आता है, ई के सामने वी आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, और एम के सामने एन आता है, मॉनिटर हो जाता है। तो इस तरह से चलती है। ये कभी आपको जब रीजनिंग में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। देखिए ABC जब आपको ये टॉपिक कराऊंगा तो मैं आपको ज़रूर ये पढ़ाऊंगा। तो इसे देखिए ZXY हो गया, फिर समानुपात C, फिर B और A हो गया, और अनुपात क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जब तुम इसमें रिलेशन देखोगे, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में A के सामने Z आता है, मैंने आपको बताया था, B के सामने Y आता है, C के सामने X आता है। तो हमें क्या करना है? C के सामने X आता है, B के सामने Y आता है, बाई, और A के सामने Z आता है। तो XYZ कहाँ पर है? तो XYZ जो है वो आपको सीधा सीधा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नज़र आ रहा है। तो ये XYZ ही दोस्तों क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ये XYZ जो है इसे ही हमारा क्या कह देंगे? सही आंसर हम मान लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड फाइनल क्वेश्चन भी यही है। यदि लाइब्रेलाइजेशन को एक कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में
एरेशन को क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो देखिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एरेशन लिख लो, बाकी का आंसर तुम्हें लाइब्रेजेशन लिख दे देगा, तुम्हें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ए है, फिर ई है, फिर आर है, फिर ए है, फिर टी है, फिर आई है और ओ एंड एन लगा दिया। तो अब तुम इसको समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए ए लगाया है, तो ए कहाँ पर है, तो ए लास्ट से 5 नंबर पर है। तो देखिए 1 2 3 4 और 1 5, तो एक आ गया, क्या आ गया, एक आ गया। फिर ई है, ई तो हमें तुम्हें 4 नंबर पे शुरू से दिख रहा होगा, तो 3 4 नंबर पे 5 आ गया, ये ई हो गया। अब तुम आर देखना 6 नंबर पे है, तो 6 पे 6 दे दिया। ए तुम्हें क्या दिया है, 1 दिया है। टी तुम्हें क्या दिया है, टी देखिए यहाँ से 4 नंबर दिया है, तो 1 2 3 और 4, टी का मतलब हो गया 8। आई तुम्हें कितना दिया, 3 नंबर दिया है, तो इसका मतलब हो गया 4। ओ तुम्हें कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 7। और एन तुम्हें कितने नंबर पे है, लास्ट 0 हो गया। तो देखिए 15 61 84 70 कहाँ है, तो 15 तो है, 18 है, 15 16 है, 15 है, मगर 15 61 84 70 जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये आपका परिवार और मेरा परिवार है, हम सब इसमें मिलजुल कर तैयारियाँ करते हैं। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।